नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल, सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार। चीन के दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में बुधवार 18 अक्टूबर को चीनी विदेश मंत्री वांग सी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और 4 साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बैठक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद चीन ने कहा कि वह भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। डोभाल 17 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच विदेश प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। डोभाल के साथ साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजीत डोभाल और वांग शी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का कोई सीनियर अधिकारी चीन के दौरे पर है। इससे पहले 2019 में विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजिंग का दौरा किया था। भारत और चीन के बीच 2 साल में 38 बैठकें हुई। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेंगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित पॉइंट से हटना शुरू कर दिया था। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। पहला कदम तनाव कम करना है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 2 साल में 38 बैठकें हुई थी। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई हैं। सेनाएं अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग अब भी जारी है। गलवान घाटी, गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पर अभी फैसला नहीं। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन डेमचौक के गलवान घाटी और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचौक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी, गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP 15 और PP 17 बफर जोन में है। बफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं। गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एलएसी पर गोलियां चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। जयशंकर बोले, भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार। पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।